प्लीज कम ऑन द स्टेज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब कुछ पाने का नाम ही जिंदगी नहीं है। सब कुछ पाने का नाम ही जिंदगी नहीं है। कुछ खोने का भी नाम जिंदगी है। हर समय हंसते रहने से आदमी पागल समझता है, इसलिए कभी कभी रोने का ही नाम जिंदगी है। बहुत सुंदर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। शांति बनाए रखें प्लीज। गौर फरमाएं। बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है बच्चियों। प्रणाम सर्व श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं खुशी इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। तो फिर क्या हो गया है कि आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटियां तो घर की शान होती है, उसी से घर में रोशनी होती है। अरे बेटियां तो घर घर को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खुशी, ओ खुशी, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, खाना भी नहीं खाया। स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन धो रही हूँ। माँ मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। माँ मेरा भी दाखिला करा दो ना स्कूल में। ये छोरी बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। कौन सा तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर और झाड़ू भी लगाना है। माँ जी, खुशी का भी दाखिला स्कूल में करा दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है। इन्हें तो आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां ही संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी खुशी बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है, आगे चल के चूल्हा चौका तो संभालना है। क्या तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर खुशी का दाखिला कराती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं? जगह जगह पर इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर बहन अब आप आ गए। अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे, मैं इसे स्कूल भी छोड़ दूंगी। अच्छा खुशी, तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी। एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे ये देखो अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे नदी है तो जल है, पेड़
भेद नहीं, बेटा बेटी एक समान, दोनों को दे शिक्षा दान। बेटी अब कमजोर नहीं, अजमाना ना उस पर जोर कहीं। जिस घर में बेटी का खूब मान होता है वो घर स्वर्ग सम्मान होता है। जहाँ बेटियां भी देश पर होती है बलिदान, वो देश भारत महान होता है। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? मजेदार कविता मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर के है क्या? आइए टीचर दीदी, आप ही का इंतजार था। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने अभी तक खुशी का दाखिला नहीं कराया। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि खुशी स्कूल जाए, पर मेरी सुनता कौन है? हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ बेटियों को। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो कहीं मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? खुशी को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, आप सही कर रहे हैं। हम खुशी को स्कूल भेजेंगे, उससे मैं मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, खूब पढ़ाऊंगी। कल खुशी को तैयार रखना, मैं उसे कल लेने आऊंगी। तू दादाजी सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि खुशी को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। हेलो।